गाइस, वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के सेशन को, जिसमें बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट क्लास आपको कराई जाएंगी। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा आज के पहले क्वेश्चन की ओर। किस गैस के रिसाव से विशाखापत्तनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत और सैकड़ों लोग बीमार हो गए? बिल्कुल, कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण विशाखापट्टनम में 7 मई को कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए हैं, और मौत का जो आंकड़ा है वो 7 लोगों का है। सॉरी, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्टायरीन इज द राइट आंसर। तो आपको जैसा कि पता है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके मिस ना हो। तो ये नोट है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें रिलेटेड हर तरह के सवालों का कलेक्शन है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिकों ने स्टायरीन गैस की खोज पहली बार कब की थी, और दुनिया को गैस के बारे में कब और कैसे पता चला? स्टायरीन नाम कैसे पड़ा? ये सारे सवाल हैं। तो आपको आंसर देना है कि वैज्ञानिकों ने स्टायरीन गैस की खोज कब की थी। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल, वर्ष 1839 में। वर्ष 1839 इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। डिटेल्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, और देखते हैं स्टायरीन नाम कैसे पड़ा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में स्टायरीन को पहली बार करीब 181 साल पहले यूरोप के वैज्ञानिक ने पहचाना। 1839 में जर्मन विज्ञानी एडवर्ड साइमन ने अपनी प्रयोगशाला में अमेरिकी स्वीटी गम नाम के पेड़ से निकली रॉल या रेजिन में एक वाष्पीकरण तरल को अलग करके उसे एक्सपेरिमेंट करने में कामयाबी पाई थी, और दुर्घटनावश वे जिस पदार्थ तक पहुंचे उन्होंने इसे स्टायरीन या स्टाइलोल, अब स्टायरीन के नाम से जाना जाता है, का नाम दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स था, इसका प्रॉपर आप नोट बना लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मिस ना हो। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे और भी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह है, उन्हें लेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? बिल्कुल, केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है जिसके तहत कोविड-19 में विदेश में फंसे नागरिकों को घर यानी देश में वापस बुलाया जाएगा? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वंदे भारत मिशन इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। इसके डिटेल्स को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपके मिस ना हो। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। इराक में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली जो वहाँ के खुफिया एजेंसियों के प्रमुख रह चुके हैं? बिल्कुल, इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है जो वहाँ पे खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी रह चुके हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन बी, मुस्तफ़ा अल कदीमी इज़ द राइट आंसर। तो इसके डिटेल्स को अच्छी तरह से देख लीजिए
क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टॉपिक के डिटेल्स को जानना, ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछ भी ले जाएं तो आपके मिस ना हो। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर। आगे और भी इम्पोर्टेंट घटनाओं का संग्रह है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्रीय निदेशक मंडल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? बिल्कुल, आरबीआई के जो केंद्रीय निदेशक मंडल है उसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। जी हाँ, सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन बी तरुण बजाज इज द राइट आंसर। तरुण बजाज इसका सही आंसर है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं तो वो आपकी मिस ना हो। तो 6 अप्रैल को तरुण बजाज को डायरेक्टर बनाया गया है। तरुण बजाज आर्थिक मामलों के सचिव हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई है और वह अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर हैं और आर्थिक मामलों का सचिव बनने से पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव पद पर कार्यरत रह चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं आज के शानदार टॉपिक, मतलब आज के मोटिवेशनल क्वेट को। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का गौरव व आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। बिल्कुल, मनुष्य का जो गौरव होता है और आत्मसम्मान होता है वो उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए इनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। और ये क्वेट जो है ये लिया गया है महाराणा प्रताप के वचन से। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर महाराणा प्रताप की जयंती का स्पेशल वीडियो आ चुका है। आप जाइए, उसे देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग राजपूताना और उससे जुड़े जो महाराणा प्रताप हैं, जो भारत के वीर भूमि के वीर पुत्र हैं, उनके बारे में जान सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, विश्व एथलेटिक दिवस 2020 कब मनाया गया? वर्ल्ड एथलेटिक डे 2020 कब सेलिब्रेट किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन ए 7 मई इज द राइट आंसर। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया गया। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जाते हैं तो आपकी मिस ना हो, और डिटेल्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है और इस दिवस को ज़्यादातर मई के महीने में ही मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। और वर्ष 1996 में पहला विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया था। बिल्कुल, पहला विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया था, ये रिपीटेडली पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये पहली बार 1996 में मनाया गया था। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। सीमा सड़क संगठन BRO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 7 मई, मतलब इसे भी 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि सीमा सड़क संगठन भारत की सीमा वाले क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा मैनेजमेंट करता है और इस संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। 7 मई 2020 को BRO ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और शांति कला में सीमा सड़क संगठन के आसपास इसका मुख्यालय है। और सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास
व मैनेजमेंट करने के उद्देश्य से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? DPS नेगी इज द राइट आंसर। DPS नेगी श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं। तो चलिए इसके नोट्स को देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके मिस ना हो। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि वैसाख डे 2020 या वैसाख दिवस कब मनाया गया? वैसाख दिवस 2020 कब सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 7 मई। ऑप्शन डी 7 मई इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और इससे पहले इसके डिटेल्स को ध्यान से देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो वो आपके मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एडमिन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, जो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है उसका नया MD और CEO किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। ये आज का लास्ट सवाल है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन डी कृष्ण रामचंद्रन इज द राइट आंसर। कृष्ण रामचंद्रन इसका सही आंसर है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए। डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस करंट अफेयर सेशन में आपको डिटेल्स अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाता है ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछ लिए जाएँ तो वो आपके मिस ना हो। तो ये रहे इसके डिटेल्स। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और आपको पता है चैनल पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और झारखंड PSC का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और झारखंड के नए सेशन को देखना चालू कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी शानदार टॉपिक के साथ और नए वीडियो के कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।